तो बिल्कुल नेचर साउंड भी बहुत अच्छी है और यहाँ से ना नदी भी पास में है, तो नदी की आवाज़ भी आ रही है, तो इसलिए मंडी के जो रेट होते हैं वो बहुत ही गिर जाते हैं। तो हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद मतलब मन ही नहीं है कि मतलब इतने महंगे, और देखिए आप साइज, इतने प्यारे फल को हम इतने कम रेटों में डाल दें तो से आता है। तो नौला कुछ इस तरीके से बनाया और नीचे है सीढ़ियाँ, तो थोड़ी सी पानी भर लेते हैं। फिर तो भर लिया है मैंने पानी, और ये पानी ना इतना ठंडा ठंडा हो रहा है। तो जी खूबसूरत दिन की शुरुआत हो चुकी है और धूप निकल चुकी है और आज हम फिर से तैयार हो रहे हैं। आजकल ना रोज ऐसे ही हो रहा है, हमारा आड़ू तोड़ने का काम हो रहा है। तो फिर हम आज भी अपने खेत के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, लेकिन धूप बहुत ही ज़बरदस्त है। और आज ना मैंने अपना नया लुक कर दिया, वो इसलिए कि एक मेरे को कमीज़ मिला, इसको मैं लेके जा रही हूँ, पहन के लेके जा रही हूँ। इससे क्या होगा ना, हाथ वाथ काले मतलब बच जाते हैं, धूप नहीं लगती है और गर्मी भी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि स्वेटर पहन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब मैंने एक, ये मेरे को बहुत पुराना तो क्या है, मतलब हो गया इसको टाइम, लेकिन इसका कलर चले गया, फेड हो गया, लेकिन ये ना फटा नहीं है, मतलब बढ़िया है। ये कैंटाबिल का एक कुर्ता लिया था बहुत पहले, तो इसको पहन के जा रही हूँ। इससे क्या होगा कि एक तो ये ठंडा रहेगा, और दूसरा फिर मैं जब धूप में काम करूँगी तो हाथ वगैरह कवर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये कुर्ता आज डाला हुआ है। तो चलिए फिर हमने खेत के लिए तैयार कर दिया है पानी। तो सबसे पहले रखेंगे पानी, क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है। तो आज 1-2 बोतल में हमने पानी रखना है, और पैकिंग वाला सामान रख दिया है इधर, ये वाला लेके जाना है, और नाश्ता हो गया है हमारा। तो चलिए फिर चलते हैं, और आज हमने जाना है नदी वाले खेत में। हम उसी लोकेशन में पहुंच रहे हैं जहां हमने पहली वीडियो बनाई थी, यानी कि 1-2 दिन पहले वाली वीडियो। तो हम हैं अभी नदी के जस्ट ऊपर, तो नदी वाले खेत पे ही जा रहे हैं। और ना यहाँ पे बहुत अंतर है, हमारे घर से यहाँ पे बहुत अंतर है। हमारे घर में सारा आड़ू वगैरह पक गया है, लेकिन यहाँ का आड़ू जो है ना, वो आपको ग्रीन टाइप का दिखेगा। और थोड़ा सा मतलब मौसम में भी अंतर है, मतलब थोड़ा यहाँ ठंडा लग रहा है, लेकिन 1-2 दिन से ना यहाँ पे भी आजकल 25-26 डिग्री तक जा रहा है। वो पहाड़ के लिए बहुत है, मतलब इतनी गर्मी हो रही है। जैसे दिल्ली में 40-42 जा रहा है, लेकिन यहाँ के लिए, पहाड़ के लिए तो यही गर्मी ज़्यादा लगती है। इसलिए हम सुबह सुबह जाते हैं कि थोड़ा छाया रहेगी और हम जल्दी जल्दी काम निपटा सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपको उस वाले खेत पर लेके जाते हैं। तो यही होता है पहाड़ों का जीवन और हमारी दिनचर्या। और ये जो सामने दिख रहे हैं ना, ये नदी के उस पार एक गांव आ गया है, मतलब ये बॉर्डर समझिए। इधर को रामगढ़ है और इधर को धारी ब्लॉक आ जाता है, तो 2 ब्लॉकों का बीच में बॉर्डर है। और जो बीच में ना आपको ये सारे ग्रीन दिख रहे हैं, ये सारा आड़ू का बगीचा है इधर, और वो काफ़ी सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पे ना पूरे आड़ू जो है ना पके हुए नहीं है, क्योंकि अभी हरे हैं, क्योंकि एकदम ना नदी के साइड है तो ठंडा भी होता है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा ना यहाँ पे 1-आध हफ्ता लेट स्टार्ट होता है, जबकि हमारे वहाँ को ख़त्म हो गया। और हम आ रखे ना उस वाले टॉप से, दिख भी नहीं रहा है। तो चलिए फिर हम उस खेत की तरफ चलते हैं। तो जी हम पहुंच चुके हैं अपने इस वाले खेत में। तो यहाँ पर आड़ू ना एकदम से इतने लाल नहीं हो रहे, यहाँ पे थोड़ा सा हरे हरे दिख रहे हैं। और पीछे से ना नेचर साउंड इतनी अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा पक्षियों की हल्ला करने की आवाज़ यहाँ से आ रही है। तो बहुत ज़्यादा चिड़ियाँ चहक रही हैं और एकदम ना शांत हो रहा है, क्योंकि अभी लोग भी कम ही आ रखे हैं खेत में। ये देखिए, तो बिल्कुल नेचर साउंड भी बहुत अच्छी है, और यहाँ से ना नदी भी पास में है, तो नदी की आवाज़ भी आ रही है। तो चलिए फिर हमारा जो काम है हम वो काम कर लेते हैं। तो ये आड़ू जो तोड़ने हैं ना, इनको हमारा जो मतलब मन है वो ये है कि ये जो हरे वाले आड़ू है, इसको हम हल्द्वानी मंडी नहीं, हम इसको दिल्ली भेजेंगे, अगर शायद पहुँच जाए तो। क्योंकि ना बहुत ही अंतर हो रहा है आजकल, हल्द्वानी मंडी में ना बिल्कुल भी रेट नहीं मिल पा रहे हैं जिस हिसाब से हमारी मेहनत है। तो मेहनत के मुताबिक तो मिलने ही चाहिए, लेकिन क्या करें, पता नहीं क्या हो रहा है। तो आजकल ना ऐसी ही कुछ सीन हो रहा है। तो फिलहाल आज हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं।
तो चलिए फिर इनको तोड़ते हैं और मिलते हैं हम आपको बाद में। तो जी हमने तोड़ के यहाँ पर ढेर लगा दिया है। तो अब इसका ए और बी ग्रेड करना है और दिल्ली के लिए भेजना पड़ेगा इसको, क्योंकि हल्द्वानी वाली मंडी में ना बिल्कुल रेट नहीं है। 10 किलो का बॉक्स बिक रहा है 150 से लेके 250 तक, क्योंकि मतलब ना पहाड़ में सारे लोग ऐसे भेज देते हैं जैसे A B C सब मिक्स करके। तो उसकी वजह से जिसका सही मतलब ये सही माल जाता है, यानी कि जिसका सही फ्रूट जाता है ना, उसके रेट भी नहीं मिल पाते। तो इसलिए मंडी के जो रेट होते हैं वो बहुत ही गिर जाते हैं। तो हमारा भी ऐसे ही हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद मतलब मन ही नहीं है कि मतलब इतने महंगे और देखिए आप साइज इतने प्यारे फल को हम इतने कम रेटों में डाल दें। तो देखिए फिर आज हम बनाते हैं। अब हमें करनी है पैकिंग। तो अभी हमने लगा दिया है खेत में ढेर। तो हमारा जो बड़ा वाला ग्रेड है ना वो A ग्रेड का आड़ू ये है। तो इसका हम एक पैकिंग करेंगे बड़े ग्रेड का, और एक है छोटा ग्रेड यानी कि ये वाला साइज। तो A और B दो पैकिंग करेंगे। तो जल्दी से हम पैक कर लेते हैं कार्टन, और फिर पैकिंग करने के बाद दिखाएंगे आपको। तो ये है हमारी A ग्रेड की पैकिंग, और इधर हमने सारे डिब्बे बना दिए हैं, और इधर है हमारा B ग्रेड। तो हम इस पे B लिख रहे हैं। जो B वाला है मतलब छोटा साइज जो है उसको B में कर रहे हैं, और जो टॉप का है उसे A में कर रहे हैं। और बाकी इधर लगा है ढेर, अभी इसको भरते हैं। तो पूरा भरने के बाद दिखाएंगे फिर। तो हमारा यहाँ पे पैकिंग फाइनल हो चुकी है। ये देखिए सारे ख़त्म हो गए हैं। तो हमने A और B के जो डिब्बे बना रखे हैं वो 17 डिब्बे हो रखे हैं टोटल। तो कुछ में है B और कुछ में है A। तो इसमें हमने ऐसे ही लिख दिया है पूरा। तो अब इनको हम लेके जाएंगे ना सड़क। यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, दिख ही नहीं रही है सड़क तो, लेकिन जो ये वाली पहाड़ी दिख रही है इसके जस्ट पीछे है सड़क। तो अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो हमारे लिए भी आसान हो रहा है मतलब काम करना, वरना ना ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। तो चलिए फिर इसको छोड़ के आते हैं, हम पहुंचा के आते हैं सड़क तक। तो अब बारी आ चुकी है इनको रोड में पहुंचाने की। तो मैंने इस बार क्या किया ना, मैंने 3 डिब्बे साथ में बांध दिए अपने दुपट्टे से, क्योंकि आसानी होती है वहां ले जाने तक। दूर है ना, 2-2 करके कब तक ले जाएंगे। तो इसलिए 3 मैंने साथ में बांध लिए हैं। तो अब हम इनको पूरा यानी कि जब वहां तक पहुंचाएंगे तब उसके बाद ही मिलेंगे, क्योंकि ऊपर से धूप भी तेज है। तो इनको फटाफट से निपटा लेते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही। तो एक बार पहुंचाने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ पहाड़ी नौले में। तो ये देखिए नौले में पानी कहाँ से आता है। तो नौला कुछ इस तरीके से बनाया और नीचे है सीढ़ियाँ। तो थोड़ी सी पानी भर लेते हैं फिर। तो एक बार पहुंचाने के बाद ना मैं आ चुकी हूँ नौले में, और नौले में हो रहा ठंडा ठंडा पानी। तो एक बोतल लेके आए थे, तो मैं भर लेती हूँ पानी। तो भर लिया है मैंने पानी, और ये पानी ना इतना ठंडा ठंडा हो रहा है। तो इस पानी को पीते हैं और फिर से हम वही काम करेंगे। तो दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपको शाम में, क्योंकि ना मतलब जैसे ही खेत से आए हमने धूप में काम किया और इतनी हालत खराब हो गई थी। घर आने के बाद नहाना खाना ये सब हो गया था। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और शाम को मिल रही हूँ मैं। तो मौसम भी ना अभी बिल्कुल एकदम बादल बादल से हो गए, और ऐसा लग रहा था कि तूफानी आएगा, कुछ ऐसा वेदर हो रहा है। तो अभी मेरे को इन पौधों में पानी डालना है। पहले सोच रही थी बारिश आएगी, लेकिन शायद अब नहीं आएगी। तो थोड़ा सा घास वास निकाल के ना इन पे मैं डालती हूँ पानी। और आज के ब्लॉग को ना हम यहीं पे एंड करेंगे। होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।